वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है ये और क्या है इसके फायदे और नुकसान, तो आज हम लोग विस्तार से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर ऐसे समय में कमेटी गठित की है जब आगामी 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने आज यानी शुक्रवार 1 सितंबर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करने वाली है। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्र ने 18 और 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आपको बता दें, इसके मुताबिक केंद्र सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का भी नाम शामिल है। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। जी हाँ, सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनाव के लिए संभवतः वोटिंग भी साथ या फिर आसपास होगी। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या फिर विभिन्न कारणों से विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता कई मौकों पर देश में एक साथ चुनाव की चर्चा कर चुके हैं। 2014 में तो ये बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रह चुका है। आपको बताते चलें, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 14 में लिखा गया कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क अलग अलग चुनाव में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती करना है। जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का खर्च और केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च की गई रकम इसमें शामिल है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के चलते इन राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे उस दौरान लोक कल्याण की कई नई योजनाओं पर प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन इससे ये नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन भी करना पड़ेगा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए, यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभा में इसके प्रस्ताव को पास कराना होगा। बिल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही लाया जा सकता है, इसमें बदलाव करना होगा। सर्वे के मुताबिक IDFC संस्थान के 2015 में किए गए सर्वे के हवाले से बताया गया कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। वही चुनाव 6 महीने के अंतर पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। तो ये है पूरा वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।